श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव के छुरिया हालेकोसा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा 4 जनवरी 2025 से शुरू हो गई है, जो कि 10 जनवरी 2025 तक चलने वाली है। इस 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा को आप दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देख पा रहे हैं। कल मतलब 10 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी का विशेष अवसर है और इस विशेष तिथि में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया कौन सा विशेष उपाय अपने बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए करना है, उसी की जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। आज 9 जनवरी 2025 छठवें दिन की राजनांदगांव की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है तो आपको कह देना है कि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है श्रेष्ठ बुद्धि। अगर आपके घर में सब कुछ है, धन संपदा सब है, पर आपके घर के जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं है तो आपका पूरा पैसा व्यर्थ खर्चे में वे उड़ा देंगे। नशा करके जुए सट्टे में वे आपका पैसे को लगा देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमें शिव जी के मंदिर में जाकर क्या देना चाहिए? तो इस पर गुरुजी ने बताया, शिव जी ने शिव पुराण के पार्वती खंड में कहा है, मुझे वो दो जो तुम्हारा है, मुझे किसी और का नहीं चाहिए। और आपको भी कहना चाहिए कि मुझे भी वह दीजिएगा जो मेरे हक का है, मुझे किसी और के हक का नहीं चाहिए। और भोलेनाथ कहते हैं कि तू जब मंदिर में आए तो तेरा अहंकार मुझे दे दे, क्योंकि वह अहंकार जो होता है वह व्यक्ति के स्वयं का ही होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। माया जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, पशुपतिनाथ व्रत और सारे किए गए नियम कभी भी खाली नहीं जाते हैं। आपको बताना चाहूँगी, शादी के बाद लोग ये नहीं पूछते हैं कि ज़मीन जायदाद धन दौलत कितनी है, बल्कि लोग यह पूछते हैं कि तुम्हारी औलाद कितनी है। शादी के 17 साल हो गए थे, औलाद नहीं थी, क्योंकि मेरा रजस्वला धर्म ही नहीं आता था। सीहोर जाकर कंकर शंकर का पूजन करके आ गई, पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया। आप कहते हैं कि पंडाल में की गई कामना कभी खाली नहीं जाती है। 4 माह बाद मेरा गर्भ ठहर गया और 17 साल बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले के लोग लोटे से पानी पिया करते थे तो उन्हें गैस की समस्या नहीं होती थी। गिलास को हटाकर आपको भी लोटे से पानी पीना शुरू कर देना चाहिए, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। सोनिया देवी जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरा बेटा 2 साल से फॉर्म भर रहा था पर हमेशा 1-2 नंबर से रह जाता था। मैंने उसे सीहोर वाले महाराज के बारे में बताया और रोज मंदिर जाना उसको कहा। उसने मंदिर जाना शुरू किया। 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा, उसने 4 गुना अधिक मेहनत करना शुरू किया। बेटे ने कहा, क्या जल चढ़ाने से नौकरी मिल जाती है? फिर उसके बाद मैंने उससे कथा पंडाल में भी कथा सुनाई। मैंने उसके लिए पशुपतिनाथ व्रत भी किया, ऑनलाइन सावन शिवरात्रि का पूजन अर्चन भी किया। बाबा की कृपा से मेरे बेटी की इंडियन नेवी में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। कमला जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, कोरोना काल में मेरा छोटा बेटा ख़त्म हो गया। बड़ा बेटा एग्ज़ाम देता था पर वह 1-2 नंबर से रह जाता था, उसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी। हालेकोसा की कथा हम दोनों ने पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा से नौकरी की कामना कर ली, मंदिर जाती, 1 लोटा जल चढ़ाती और बाबा से कहा कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। और बाबा की कृपा से भिलाई के साइंस कॉलेज में मेरे बेटे की प्रोफेसर के पद में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। लेख रानी जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मेरी बेटी के दिल में 3 mm का छेद था, इसके बाद वह छेद 4 mm का हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया। हमने दवाइयाँ ली और शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करना शुरू किया। 6 माह बाद हमने फिर से जांच कराई तो पता चला कि छेद पूरी तरीके से भर गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ ने आम के पत्ते को वरदान देते हुए कहा है कि जिस घर के द्वार में तुम्हारी बंदरवार लगेगी उस घर में काम, आसक्ति, क्रोध, तृष्णा प्रवेश नहीं करेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। रामेश्वरी जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 14 साल से संतान सुख नहीं था। हालेकोसा की कथा हमने पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा से संतान की कामना करके आ गई। 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। घर आकर पशुपतिनाथ व्रत किया। पहले ही व्रत में गर्भ ठहर गया है, संतान का सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। ममता जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा 11 साल से संतान का सुख नहीं था। आसपास के लोग व्रत और पूजन करते थे तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कौन सा व्रत करते हैं, तो उन्होंने बताया कि सीहोर वाले महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव पुराण के अनुसार पशुपतिनाथ व्रत बताया है, वही हम लोग करते हैं। यह काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति व्रत है। मैंने भी व्रत किया, सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में भी गई और बाबा की कृपा से संतान का सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। मीना जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा 14 साल से संतान का सुख नहीं था। आपकी कथा मैंने पंडाल में सुनी, पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा की कृपा से संतान सुख हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं और विशेष जानकारी की ओर। कल मतलब 10 जनवरी 2025 है, पुत्रदा एकादशी का विशेष अवसर है और इस विशेष अवसर पर आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक विशेष उपाय अपने बच्चों के लिए करना है। गुरुजी ने कहा है आपको विशेष तरीके से बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करना है। आपको बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है, उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है, उस डंडी को पकड़ते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। कहाँ पकड़ना है इस बात का आप ध्यान रखें। बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है, उसकी जो डंडी होती है, उसे पकड़ते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करना है। अगर आप इस प्रकार से बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो आपको 108 बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करने का फल प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करने से आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं। मनोकामना बोलने के बाद आपको एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। अब यह मनोकामना आपके संतान प्राप्ति की भी हो सकती है, आपके बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी आपकी कामना हो सकती है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना हो सकती है। यह विशेष उपाय आपको पुत्रदा एकादशी के विशेष अवसर पर आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको बेलपत्र को अर्पित करना है। विशेष तरीके से बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की डंडी को पकड़ते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए एक बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए, उत्तरमुखी होकर करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर रहेगी। इस उपाय को आपको पुत्रदा एकादशी के विशेष अवसर पर करके अपनी मनोकामना और अपने संतान के लिए कामना भोलेनाथ से बोल देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिव पुराण कथाएं इस प्रकार है। 16 से 22 जनवरी 2025 सूरत गुजरात में वेदांत सिटी खरवासा मंदिर के पास डिंडोली रोड सूरत में शिव पुराण कथा होगी। 24 से 30 जनवरी 2025 साकरी महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा होगी। 1 से 7 फरवरी 2025 कूपपुर काकेड छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा होगी। 10 से 16 फरवरी 2025 तक प्रयागराज सेक्टर नंबर 21 पीपापुल 1 सतुआ बाबा शिविर पर शिव पुराण कथा होगी। 17 से 23 फरवरी 2025 तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में शिव पुराण कथा होगी। 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर कुबेरसर धाम में होगा। शिव पुराण कथा भी होगी, जिसका आनंद आप आस्था यूट्यूब और पंडाल के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।